everyone, welcome to our channel Study Mantra 101, and here you will get videos on various chapters of different subjects like English, grammar, mathematics and Hindi in detail. सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे क्लिक करके सेट कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। टुडेज टॉपिक इज सेंटेंस एंड टुडे वी विल लर्न अबाउट सेंटेंस, व्हाट इज सेंटेंस, व्हाट इज फ्रेज। सो डोंट स्किप द वीडियो, वॉच टिल एंड। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस को हिंदी में तो हम कहते हैं वाक्य। तो हिंदी में आप जानते ही हो वाक्य क्या होता है, शब्दों के मेल से बना होता है, शब्दों के सही मेल से बना होता है, वो वाक्य होता है। उसी तरह से इंग्लिश में भी होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक एनी सेंस, दैट मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। अ ग्रुप of words that make a complete sense is called a sentence. For example, there are many monuments in Delhi. I want to see all the beautiful places in the whole world. And when did you go to Delhi? When did you go to Mumbai, etc. तो ये जो सेंटेंस मैंने बोले कंप्लीट सेंस बनाते हैं, आधा अधूरा मतलब नहीं निकलता है, इनका पूरा एक मतलब निकलता है। सेंटेंस का मीनिंग है कुछ, तो इसीलिए ये जो वर्ड्स के ग्रुप से बना हुआ है ये सेंटेंस है। When did you go to Delhi? तुम दिल्ली कब गए थे, या आप दिल्ली कब गए थे। ठीक है, तो ये कुछ पूछ रहा है, भले ही क्वेश्चन है लेकिन पूरा मीनिंग तो समझ में आ रहा है ना, पूरा सेंटेंस तो है ना। अगर हम कहेंगे कि टू दिल्ली या व्हेन डिड, तो ये किस सेंटेंस है? नहीं। पूरे सेंटेंस में क्या होता है, वर्ड्स के ग्रुप होते हैं और उसका पूरे लाइन का, पूरे सेंटेंस का कुछ मतलब निकलता है, कंप्लीट सेंस निकलता है, तो वो सेंटेंस है। ओके, इज इट क्लियर? व्हाट इज सेंटेंस? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। नाउ व्हाट इज फ्रेज? This is also a group of words, but it makes sense but not complete sense. Group of words that make sense but not complete sense is called a phrase. Just like in the garden. अब ये क्या है? ये पूरा सेंटेंस है। इन द गार्डन, बगीचे में। तो सेंटेंस तो मीनिंग तो निकल रही है, बट वो पूरी मीनिंग नहीं निकल रही। बगीचे में क्या पूरा नहीं है ना, तो कुछ मीनिंग निकल रही है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हैं, तो ये फ्रेज है। से एट नाइट, 2015, तो ये सारे जो हैं ये फ्रेज हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड फ्रेज। इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स की भी कुछ मीनिंग है बट कंप्लीट मीनिंग नहीं है, तो ये फ्रेज है। बट इसमें कभी कभी हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं लेकिन उनकी कुछ मीनिंग नहीं होती है, तो उसको भी हम फ्रेज कभी कभी समझ सकते हैं कंफ्यूजन में। बट आप देखिए कि ये फ्रेज नहीं है। जैसे कि आर मेनी, दिस इज नॉट अ फ्रेज, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड है,
बट इसका कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। हैज़ फाइन, दीज आर नॉट फ्रेज, ये फ्रेज नहीं है। फ्रेज क्या है, जो मैंने आपको बताया, जैसे सिंस 2015 और इन द स्काई। फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड है, सेंटेंस भी ग्रुप ऑफ वर्ड है। फ्रेज की भी मीनिंग निकलती है, सेंटेंस की भी मीनिंग निकलती है, बट इसकी कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलती है। इन द गार्डन, बगीचे में, सिंस 2015 से, स्काई में या आसमान में, तो ये भी मीनिंग है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं है, तो ये फ्रेज है। और अगर यहाँ पे कंप्लीट मीनिंग निकलती है, जैसे आसमान में तारे चमक रहे हैं, द स्टार्स आर शाइनिंग इन द स्काई, तो ये पूरा सेंटेंस हो गया। कंप्लीट मीनिंग निकलेगी तो पूरा सेंटेंस है, और मीनिंग निकलेगी बट कंप्लीट नहीं। इज इट क्लियर? ओके। एक सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं? सेंटेंस इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। सेंटेंस, जैसे कोई भी हम सेंटेंस यहां लिख देते हैं, द स्टार्स आर शाइनिंग इन द स्काई, ठीक है। तो ये सेंटेंस है। अब एक सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं? सेंटेंस के 2 ही पार्ट होते हैं, ठीक है। एक सेंटेंस में जो डूअर होता है, मतलब जो सेंटेंस को करने वाला होता है या जिसकी बात हो रही होती है कि वो काम या वो क्वालिटी जिसके बारे में है, वो सब्जेक्ट होता है हमारा, और बाकी जो पार्ट होता है वो प्रेडिकेट होता है। 2 ही पार्ट होते हैं सेंटेंस के, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। फर्स्ट इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, दूसरा क्या होता है? प्रेडिकेट। इन दोनों को मिला के ही एक सेंटेंस बनता है। सब्जेक्ट यानी कि डूअर, करने वाला, उस सेंटेंस में जिसकी बात हो रही है, उस काम को करने वाला कौन है? यहाँ किसी का नाम भी हो सकता है, कोई चीज़ भी हो सकती है, कोई जगह का नाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जिसके बारे में ये सेंटेंस है वो हमारा सब्जेक्ट है, और उसके अलावा जितना भी पार्ट है वो सब प्रेडिकेट है। मतलब डूअर के थ्रू जो काम हो रहा है या डूअर की जो क्वालिटी बताई जा रही है, वो सारा किस में आएगा? प्रेडिकेट में। इज इट क्लियर? सेंटेंस हैज़ 2 पार्ट्स, subject and predicate. Doer is subject and the work is done by doer is predicate. Is it clear? अभी आपने सीखा कि सेंटेंस क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, और सेंटेंस के पार्ट क्या होते हैं। सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। बट कभी कभी ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं चलता है कि इसमें सब्जेक्ट है कौन सा, हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। जैसे किसी यहाँ स्टार्स लिखा था या किसी का नाम लिखा हो तो हम इजीली सब्जेक्ट को फाइंड आउट कर लेंगे। बट अगर ये लिखा है कम हियर, सिट डाउन, डू इट फास्ट, तो ये भी तो सेंटेंसेस हैं, बट इसमें किसी का नाम ही नहीं है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या होगा और प्रेडिकेट क्या होगा, हम कैसे पता करेंगे? ये समझना होगा कि सब्जेक्ट तो है इसका, लेकिन वो हिडन है। जैसे कम हियर की मीनिंग क्या हुई? यहाँ आइए या यहाँ आओ, सिट डाउन, बैठ जाइए या बैठ जाओ, डू इट फास्ट, जल्दी करो, इसे जल्दी करो। तो ये हम कह किसको रहे हैं? हमारे सामने कोई है, हम उसको कह रहे हैं कम हियर, यहाँ आइए, ठीक है। सिट डाउन, हम किसी को कह रहे हैं बैठ जाओ, तो यानी कि आपको कह रहे हैं, तुमको कह रहे हैं बैठ जाओ। तो आप और तुम की इंग्लिश क्या होती है? यू। कम हियर आपको ही कहा जा रहा है, आपको मतलब जो हमारे सामने हैं उनको कहा जा रहा है, तो वो हमारे लिए तो आप ही हुए ना। हमारे सामने जो भी होगा वो यू होगा, कोई भी होगा। तो यू कम हियर, यू सिट डाउन, हम पूरा भी बोल सकते हैं। अगर पूरा नहीं बोलते हैं तो हम बोलते हैं कम हियर, सिट डाउन, डू इट फास्ट। अगर किसी को हम कह रहे हैं इसे जल्दी करो, तो किसे कहेंगे कि तुम इसे जल्दी करो? तो
तुम की इंग्लिश क्या होगी? अगेन यू, या आप इसे जल्दी कीजिए, तो यू, आपकी भी इंग्लिश यू ही होती है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है जो कि है यू और वो हिडन है, और बाकी जो सेंटेंस दिया हुआ है वो पूरा प्रेडिकेट है। अगर इसमें आपको पहचानना होगा और आपको बताना होगा कि सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, तो आप पूरे सेंटेंस को अंडरलाइन करके यही बताओगे कि ये प्रेडिकेट है और इसका सब्जेक्ट जो है वो हिडन है, जो कि आपको यू लिख के अंडरलाइन करके दिखाना होगा कि सब्जेक्ट है इसमें बट हिडन है। हिडन मतलब छुपा हुआ। तो इसका सब्जेक्ट है यू और ये पूरा प्रेडिकेट है। क्या है ये? प्रेडिकेट। सब्जेक्ट इज यू एंड प्रेडिकेट इज द रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज प्रेडिकेट। इज इट क्लियर? तो इस वीडियो में हमने पढ़ा सेंटेंस क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, सेंटेंस के पार्ट कौन कौन से होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। इज इट क्लियर? इतना समझ में आ गया आपको पूरा? ओके। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। और इसके आगे दूसरे वीडियो में मैं सेंटेंसेस के टाइप बताऊंगी आपको। तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करके ऑल पे सेट कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाके उसको देख सकते हो। See you in next video. Thanks for watching. Bye bye.